उकाड़ा के थाना गोगेरा में जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए एक नौजवान नेज़ेबाज को घर से उठाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर थाने में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। पूरे थाने के अहलकारों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन एसएचओ बच निकला। वालिदा जब अपने बच्चों को बचाने के लिए आई तो उसके गले में मुबैना तौर पर दुपट्टा डालकर उसे गाड़ी तक घसीटा गया और साथ वीडियो बनाने वाले एक नौजवान को भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले जाया गया। इनका कसूर क्या था और एक नौजवान के कत्ल के पीछे असल हकायक हैं क्या, और एसएचओ कैसे इस मुकदमे से बच निकला? तमाम मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया। हमारे साथ मियां इमरान अरशद जो सीनियर सहाफी हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन ये उकाड़ा शहर के ही रहने वाले हैं। कुछ लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि मियां इमरान अरशद का जो आबाई इलाका है वो उकाड़ा है, और उन्हीं से जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया और इन्हीं की वीडियो से ये मंजर आम पर आया और बहुत सी दुनिया को अब इसके बारे में इल्म हो चुका है। मियां साहब, ये आपके शहर उकाड़ा में एक नौजवान को किन गुनाहों की सजा मिली है? असल माजरा क्या है? ये सलमान, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट मामला है। आई बिलीव कि डीपीओ उकाड़ा इस मामले को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखेंगे, ठीक है, और जालिम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अदरवाइज जाहिर है उनके लिए, खुद के लिए भी जवाब देना अल्लाह को मुश्किल हो जाएगा। ये रबेरा बरादरी है बेसिकली, ठीक है। नौजवान जो है इसका नाम है सिब्तुल हसन, इसको उर्फ आमिर हसन कहा जाता है। आमिर के नाम से इसको इसकी माँ बुलाती है। ठीक है। सिकंदर भी नेजाबाज ये है, तो नेजाबाजी की वजह से इसको सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, तो निकनेम मतलब तो मतलब दई इलाकों में एक एक दो दो नाम के हर किसी ने अपनी मोहब्बत का नाम रखा होता है। तो ये सिकंदर अपने आप को कहलवाता था, आमिर इसकी माँ इसको कहती थी, तो सही इसका नाम सिब्तुल हसन है। ये रबेरा ग्रुप के नाम से, ये नेजाबाजों का एक ग्रुप है, सही। और ही वॉज अ पर्सन जो अपने ट्राइबल प्राइड को कैरी कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली अ फ्लैग बेरर ऑफ रबेरा बरादरी। सही। गरीब था, कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, और कोई हमारी तलात के मुताबिक ये कोई मंशियात फरोश, कोई डाकू, कोई कातिल, कोई गासिब, कोई जाबिर नहीं था। ठीक है, एक स्पोर्ट्समैन था। ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन। इसने अपने एक दो घोड़े रखे हुए थे। इसका शौक था कि घोड़सवारी करता था। ठीक है। इसका शौक था कि ये नेजाबाजी खेलता था। जिस दिन इसको जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, उससे एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में नेजाबाजी का मुकाबला खेल के आया था, और वहां से कोई कैश इनाम भी जीत के आया था। सही। होल फैमिली वाज हैप्पी फॉर एन अचीवमेंट, और वो चाहता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सही। घोड़सवारी और निजाबाजी के हवाले से द प्रॉब्लम हैपेंड कि इनकी एक हमशीर, ये बैठे हुए गांव के बाहर ढारी एक होती है जो जराई रकबे में जहां बनी होती है। सही, डेरा टाइप जो जहां पे लोगों ने बनाया है। लाहौर में उसको डेरा कहते हैं, ढारी कहते हैं। ठीक है। ये ढारी पे बैठे हुए थे। ठीक है। इनकी बहन की शादी गांव में हुई थी। सही। और बहन के घर में एक फैमिली के इंटरनली एक लड़के और लड़की का कोई आपसी मामला होता है। 10 साल बच्ची गालबन और 11 साल बच्चा है। सही है। और उस पे एक एफआईआर हो जाती है। वो वाकया ऑब्वियसली को बहुत अच्छा नहीं है। वो पुलिस नाजायज बस अपना तफरम है। पुलिस आती है उस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए। अच्छा, उस 10 साल या 11 साल वो जो मुल्जिम है, अजहर अली, अलायार और जबील, ये उसी फैमिली के इनके अजीजो कारी भी बताए जा रहे हैं, जो इसकी सिस्टर की तरफ से आगे रिश्तेदार। जी जी जी। और वो पुलिस को लेकर आते हैं रेड करने के लिए मुल्जिम की तलाश में। सही। पुलिस अपने रवायती अंदाज में, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी लेडीज पुलिस, दे प्लंज्ड इनटू द प्रेमिसेस, और वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते तो बकौल माँ के बच्चा, ये बच्चा तो नहीं, खैर जवान आदमी, लेकिन माँ के लिए तो बच्चा खाना ही खा रहे होते हैं। सही है। पुलिस कहती है, इनके नाम लेती है, मुंडा पूछती है, वो कहते नहीं होते थे, नहीं है। द मीनवाइल जब पुलिस अंदर दाखिल होगी आपके अहाते में, तो आप कोई रोटी तो नहीं खाते नहीं होंगे ना। ये खड़े हुए इन्होंने पुलिस पूछेंगे कि क्या मसला है, की ये वो एक बहस का मामला बना। ठीक है। पुलिस ने सिब्तुल हसन उर्फ आमिर को और इसके भाई हसन को वहां मौके से यूं पकड़ा है खाना खाते हुए, और इनको लेके बाहर की तरफ चल पड़े। ठीक है। ये छोटी दीवारें हैं और
मतलब आप इनका लाइफस्टाइल ये देख सकते हैं कि इनकी दीवारों के ऊपर पुश्तियां भी नहीं चढ़ी हुई, प्लास्टर भी नहीं हुए हैं। ठीक है। तो अपने मामलात को पूरा कर लेते थे बस मुश्किल आसानी से। माड़े पुलिस लोग बाहर थे। निकली है, मां भाग के आगे आई है, मां ने पुलिस को रोकने की कोशिश की है कि पुत्र मेरे पुत्र नु किथे ले जांदे हो। ए सिकंदर नु मां लेके नजरू नजरू एक लफ्ज बोलती है, नजरू 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 कहती है वो नजर को, नजर हुसैन को, ये नजर सब हुसैन इंस्पेक्टर सब है। इंस्पेक्टर को, अच्छा, सब कि इंस्पेक्टर। नजर हुसैन सब इंस्पेक्टर ने इनको पकड़ा है और मां उसके आगे हुई है। उन्हें मां दे बाकी पुलिस एहलकार भी साथ है, 13 लोगों पर मुकदमे की। वो कहते हैं नजरू ने मेरे गाले च दुपट्टा पाया, वो दुपट्टा उसके गले में था, उसको घुमा के उसको साथ लेके, जैसे फंदा बना जानवर लिया। को लेके ओए जाते हैं ना, होए फंदा होए। बना के, ओहो, जैसे घसीट जानवर रहे। को घसीटते हुए ले जाते हैं। मां कहती है मुझे बाहर डाले तक लेके गई ओए है, होए होए। लेके गए और डाले तक पिंडा थावा थे सर मावा दी इज्जत हो रही। बिल्कुल ऐसे वहां ही। पर तो हर पूरे जगह ही गांव माँ की की माँ इज्जत, हर एक ही जगह है, माँ की इज्जत हर होती है। माँ पूरे हाँ। गांव की माँ समझी जाती है। ज़ाहिर है दई इलाकों, शहरी इलाकों में हर हाँ जी। कोई दूसरे शख्स को जानता नहीं है। बिल्कुल। पिंडा इतने भाई जी 7-7 सब 10-10 सब नस्लों तो जानते सब हैं। जानते हैं, बिल्कुल ऐसे। सबको पता है कौन केड़ी है, वड्डी वडेरी केड़ी है, तो दी शर्म लिहाज की है। इन द मीन वाइल मौकफ यह है कि पुलिस मुलाजमीन जिनमें नजर हुसैन, इरफान अली, अली असगर भट्टी, एहतशाम, आबिद अली, मोहम्मद बिलाल, मुश्ताक, ये लोग जो हैं, और मुहर्रर भी, सैफुल्लाह, ये पूरा थाना ही ये आ गया, सारे मुरर भी आ थाने गया। ही पहुंचे हुए थे ओए कहते ओए हैं। ओए। अच्छा। इन्होंने उनको उठाया, उनको गाड़ी में बिठाया। अब जब बाहर निकले तो वहां पे हलचल थी, पिंडा था वहां दूरों पता लगे कि इन्हों दे डेरे थे या इन्हों दी बैठक थे या इन्हों दी ढारी थे छापा पे है, तो पुलिस आ गई है, तो शरीफ लोग अलर्ट हो ने। जाते हैं। हाँ। एक नौजवान सामने जा रहा है, वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, वीडियो बनाना शुरू कर देता है। पुलिस कहती आ जा भी, तू कितने, चल भी तू भी अंदर। रास्ते में इनको कुट लगाते हैं, मारते हैं, वैसी है ना तशद्दुद। पिजदे ने। ठीक है। थाने का सफर है तकरीबन 8 से 10 मिनट का। ठीक है। पुलिस की गाड़ी ये थोड़ा सा फास्ट मूव ठीक करेगी, है। 5-7 मिनट में सिकंदर के भाई थाने पहुंच गए। सिकंदर के का भाई भी साथ माँ में। को वहीं पे फेंका है। हाँ, अब आगे माँ विटनेस नहीं है। अच्छा। अब विटनेस चेंज हो गए, अब 2 विटनेस है। एक है विटनेस हसन और एक मोहम्मद इकबाल। हसन भाई है सिकंदर का और मोहम्मद इकबाल रागीर है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है। ठीक है, वो मूवी बना रहा है जो, जिसने मूवी बना रहा था, इसको ठीक है। उठाया। ठीक है। वो कहता है सानू सारे राह पिंडिया गया। उस तो बाद थाने लगाए ने, थाने ले जाके अंदर एंटर होते ही जो मकतूल है सिब्तुल हसन, उसकी टक्करें करवाई जंगले में। ओए होए होए। गुस्से में मारते हैं। वजह गुस्सा, मुलजम दस, मुलजम कितने, तू पुलिस दे बखी पे है, ये एक रवायती तरीका। ठीक है। तू पुलिस दे बखी पे, अब भाई तू उसके घर में घुसा हुआ है। आपको एक हदीस बता दूं, यहाँ पे बड़ों को तकलीफ हुई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मफहूम में बता देता हूँ, इस्लाम कहता है कि अगर कोई आंख आपके घर में झांक रही है और घर वाला पत्थर मार के आपकी आंख निकाल देता है और आपकी आंख निकल गई, तो उस पर कोई बवाल नहीं है। सही। लेकिन हम तो पूरे के पूरे घुस जाते हैं, पूरे के पूरे घुस जाते हैं, और फिर कुछ तबाही, कहे, फिर कुछ कहे तो फिर उसे मार भी हाँ, देते हम हैं। फिर वो कहते हैं कि भाईजान हाँ। चलो भाई, पुलिस मुकाबला हो गया। अब मौकफ ये है इन दोनों का कि द मोमेंट वो गिरा नीचे, हम पुलिस को अड़बड़ाए, हमने कहा कि इन्हें फड़ो, इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ। उन्होंने में और मारा, उन्हें क्या लंबा करो ग्राउंड। रागीर भी लंबा हो गया, भाई भी लंबा हो गया, तो ए सिब्तुल हसन उथे पे गया जाली दे के, वो सुलाखों के पास मदोश हो गया। मदोश है। अब मसला थाने पूरे में एक पैदा हो गया, हलचल मच गई कि ए केसवटी पे, पंजाबी के अंदर केसवटी पे ठीक हो गया, बेहोश नहीं होया या हाँ। ए डाम ला रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा ला रहे हैं। ठीक है। अब वहां पर एक नई एपिसोड शुरू होगी। एपिसोड ये है कि हर पुलिस वाला आता है, के अंदर तेरे तो नहीं ना उठा, मैं उन्हें उठा के देना। अच्छा, हाँ, चेजा शुरू हो गया भाई, सारे अब अपनी अपनी कारीगरी लगा रहे हैं। और एनी शाहिदीन के मुताबिक मौकफ है कि वो मर गया, क्यों हिल ही नहीं रहा। तो कैसे उठाने की कोशिश वो कर कहते हैं जनाब के जो रागीर है मोहम्मद इकबाल, वो कहता है जी कि मैनू पुलिस वाले ने कहा है कि इस तरह ना इनके पैर ते पैर रख, तो दूजे हथों इनका पैर चुक पहुंचा, 2 पांव इस तरह आपने ऊपर रखे और नीचे वाले हाथ से यूं आपने पहुंचा पकड़ा है, तो दोनों टांगे उठ जाएंगी। ए तो छिक के बावा तूने फड़े, इनू छिक के बाहर ग्राउंड में ले गया। ग्राउंड में ले जाके एक पुलिस एहलकार ने कहा कि इंदा नाला खोलो, इनू मर्चा लाओ। ओए होए होए। नाला खोल दिया, ओए होए होए, बरहना कर दिया। नाला खोल दिए, बरहना नहीं किया, लेकिन मिर्चियां नहीं लगाई।
यानी नाला खोला और प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर कोई और कारीगर आ गया ना, एक पुलिस मुलाजिम आता है, वो कहता है कि जी नहीं ना उठता, मैं उठाना। वो आता है, उसके पेट के अंदर धाड़ करके ठुड्डा मारता है मैयत के। ये मौकफ है। दूसरा मारता है, तीसरा मारता है, यहां तक हालात आ जाते हैं कि वहां पे कहते हैं कि टूटी लगी हुई है ग्राउंड में, उस टूटी से 1.5 लीटर की पानी की बोतल भर के लाते हैं और इसका यूं मुंह पर उठा के, मुंह बंद करके, नाक के अंदर पानी का प्रेशर मार। हुण तो उठेगा ना, वो नहीं उठता, बोतल खत्म हो जाती है। फिर दूसरी दफा बोतल भरने जाता है, फिर दूसरी बोतल आती है। फिर ये मौकफ ये है कि एनी शाहिदीन बता रहे हैं। एनी शाहिदीन बता रहे। मौकफ ये है कि एट द सेम टाइम होता ही है कि पीछे से नौजवानों को लेकर आई हुई थी पुलिस, और अबेरा बरादरी के मकामी लोग भी पहुंच जाते हैं थाने के बाहर। ठीक है, वो गांव वाले सारे। थाने का गेट हो गया बंद, वो बाहर खड़े हैं। अब वो मेन रोड पे खड़े हैं, थाने का गेट बंद है, अंदर बंदा मर गया हुआ है। पुलिस अभी भी नहीं पता लगा इन जालिमों को कि बंदा पता मर चल गया ना। अब पता लग गया। मसला ये है कि अब इसको उठाना कैसे, इसको हल कैसे करना है। तो ये लेकर भागे उसको अस्पताल के लिए। और यहां तक इतलात है कि पुलिस मुलाजमीन जो है लोगों के इकट्ठा होने के बाद दीवारें फलांग के, सीढ़ियां लगा के निकले। और अब इतलात ये कि जी एक मकामी तौर पर एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है कि सिब्तुल हसन ने खुदकुशी कर ली। वजह क्या है खुदकुशी कर ली उसने? ये पुलिस के पास भी नहीं है वजह, एम ही कर ली पुलिस के पास भी नहीं। और खुदकुशी कैसे कर ली है भाई? एक बंदा आपने कस्टडी में लिया, वो जिंदा था, वो आपकी कस्टडी में मर गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल ऐसे, यू आर आंसरेबल। आप उसकी कस्टडी के अहल नहीं थे और वो बंदा मर गया। अब ये एक बात की बात है कि भाई वो मरा कैसे है, उसमें आपने क्या किया। लेकिन सर दीज ऑल थिंग्स आर रिफ्लेक्टिंग के पुलिस स्टेटमेंट चुका हुआ है। बहुत अफसोसनाक सूरत है। और ये इम्तिहान है डीपीओ उकाड़ा के लिए। सर मैं आपको बताऊं, सीएम को इसका कोई बार नहीं है, सीएम की और बलाए काफी, आईजी के कई और बलाए काफी। ये डायरेक्टली बर्डन है डीपीओ उकाड़ा पर, और अल्लाह ताला उसको इस्तकामत दे कि वो जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम के तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। माँ ने बेटा गवाया है, माँ अब रोती है तो मकामी। अच्छा इसको एक और चीज, एसएचओ बच गया। एसएचओ कैसे बच ये गया? तंत्री आप सुने, पूरा थाना एसएचओ साहब के पास सियासी पर है। अच्छा। जो हमारी इतलात है, एसएचओ साहब के सियासी पंख निकले हुए। अच्छा। और वो उनके साथ उड़े हैं, और उड़ने के बाद उनको इस थाने से हटा दिया गया, लेकिन उनको इस मामले में शामिल नहीं किया गया। हालांकि फैमिली क्लेम करती कि एसएचओ वाज ऑन स्पॉट। नजर भी स्पॉट पर था और एसएचओ भी स्पॉट पर था। ये दो लोग हैं जिनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की मुबैना इतलात आ रही। नजर को तो नामजद किया गया, एसएचओ तो मैं वही कह रहा हूँ, वो एसएचओ की तो कहानी। अब क्या एसएचओ की मर्जी के बगैर रेड होते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। और अगर एक रेड में आप एक बंदा उठा के ला रहे हैं जो आपको मतलूब नहीं था, और वो आपकी कस्टडी में मर गया या मार दिया गया या उसने खुदकुशी करी, व्हाटसोएवर, एसएचओ बच गया यार। तो खुदकुशी कैसे नहीं, हम कहते हैं चलो जी मान लिया आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पुलिस का ऑफिशियल मौकफ नहीं है खुदकुशी। अच्छा। ये मकामी सतह पर सीना बसीना ये कहानी चल रही, बिकॉज आई बिलोंग्स टू द एरिया। सही। पुलिस इस पर खामोश है। ये इतना बड़ा सानिया हमने देखा कि उसकी वालदा चीख रही है, चिल्ला रही है, आपने माइक किया हुआ है, आपसे बात भी नहीं की जा रही है। एक माँ इतनी गमजद है और उसके बेटे ने कुछ किया भी नहीं, और ये आए रोज ऐसे वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या पुलिस स्टेट बना के क्या कर रहे हैं? सलमान, दे विल नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस। द रीजन इज कि जो आज आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कल कहानी से आगे शुरू होगी। बिल्कुल। और कल आप अहले मसनद नहीं होंगे, कल आप कुर्सी के इस तरफ होंगे ना कि इस तरफ होंगे। तो आपकी टेबल टर्न हो चुकी हुई होगी, और आपके बाद आने वाले इस चीज को जो आपने नॉर्मल की है, इसको रूटीन समझ रहे होंगे। सलमान साहब, देयर वाज अ टाइम कि जब कहीं पर हैपनिंग होती थी तो वो बड़े वडेरे कहते सन लाल नेरी आई है। बिल्कुल है जी, ये कितने लाल नेरियां भी खड़ी गई हैं रोजाना, पता नहीं अल्लाह कितने। माफ करे। मतलब इट इज अ नॉर्मल के रूटीन है। हाँ, अब तो वो कहानी यहां से शुरू हो। तो कोई गिरफ्तार भी हुआ इनमें से? अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक ऑन पेपर कोई गिरफ्तारी नहीं। 4 लोग हैं, 4, इसको कट कर लेना। हमारी इत्तलात के मुताबिक 4 गिरफ्तारियों की इत्तलात हैं,
लेकिन आप देख लें कि पुलिस उन पेटी भाइयों को जिनके साथ मौजूद रहे वो तो उनको बैठे मुकम्मल नहीं होंगे हाजिर, अपने ही थाने में, हाँ, ठीक है, सुकून कर उनको रहे होंगे, हाजिर नहीं एंजॉय कर कर रहे सके। होंगे। मरियम नवाज साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, पुलिस से काम लेना चाहिए, सख्ती भी करवानी चाहिए। वो हम बड़ी अरसा पहले एक मिसाल सुना करते थे, बच्चे होते थे, कि एक दौर ऐसा आएगा, बल्कि आ गया है, उस वक्त कहा जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो दौर आ गया है कि बादशाह सलामत कहेंगे कि तमाम लोग जो है वो लाइनों में आ जाए और फिर उन्हें तरतीब के साथ जो है वो लित्तर परेड की जाएगी। तो वो लोग हंसी खुशी कहेंगे जल्दी जल्दी से कर लें, आपकी मेहरबानी, बंदे हमें बताओ, भी मारे, बंदे बढ़ा लें। वो मुतालबा करेंगे, बादशाह सलामत को मशवरा दिया किसी मशीर ने, तो बादशाह सलामत ने ये शुरू कर दिया लितर मारना। तो उनमें से पूछा, हाँ भाई तेरी की ख्वाहिश है? तो लोगों ने भी कहा, जिस तरह के लोग हो गए आप, मतलब हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है क्या चल रहा है मुआशरे में, क्या खराबी है, क्या बिगाड़ है, किसी का क्या नुकसान हो गया है। इससे मुबर्रा होके अपनी धुन में सब जो है वो मौज में मस्ती में लगे हुए हैं, और उसकी सूरत हाल ये निकल रही है कि बंदे भी बढ़ गए हैं और पुलिस घर में भी घुस रही है, और वो नौजवान एक नेजेबाज उस मां के लाल को उसकी आंखों के सामने मारा गया। और सबकी मां के आगे मेरी एक दरख्वास्त है कि वो जो सिकंदर की मां थी उसको उसी का दुपट्टा गले में डालकर तौबा नौजुबिल्ला जानवरों की तरह घसीटा गया। मैं वो नहीं बताना चाहता कि किससे पट्टा डालकर गले में खींचा जाता है, आप सब समझदार हैं। तो इस तरह का जुल्म और बर्बरियत, और वो भी पंजाब के एक जिला उकाड़ा में हो रही है जो लाहौर के बिल्कुल साथ वाक़या है। और ये क्या कर रही है पुलिस, और कौन इन्हें इतने इख्तियारात दिए हुए हैं? ठीक है, जराइम पेशा अफराद के साथ निपटें, जराइम को कंट्रोल करें, यहां पर बच्चों पर मुकदमा दे रहे हैं, सब कुछ आप बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये बेहतर करते करते इनको किस नहज पर पहुंचा दिया, इनको किसने लाइसेंस दे दिया है ये लोगों के घरों में घुस के कत्लो गारतगिरी की वारदातें करें, फिर मुकदमात भी बनते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन एक मां के साथ जो हुआ, जो उसके भाइयों ने देखा कि मेरे भाई के साथ क्या सलूक हुआ, वो सारी जिंदगी ये सदमा बर्दाश्त कर सकेंगे? उनके घर वाले ये भूल सकेंगे कि अपने ही मुल्क में रहते हुए उनके साथ इतनी जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तान जो रकम की गई है, और एसएचओ साहब इसमें से बच निकलते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि एक एसएचओ जो थाने का इंचार्ज हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और उसे इल्म ना हो और पूरा थाना उठ के वो जो है सिकंदर को पकड़ने चला जाए, और सिकंदर पर कोई एफआईआर भी नहीं है, एफआईआर भी किसी और पर है, और उससे मुल्जिम लेने गए हैं तो उससे इतनी वहशियाना तरीके से जुल्म और बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिया गया। ऐसे बेशुमार सिकंदर गांव देहातों में इधर उधर जो गरीब गुरबा है वो रोजाना की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं। इसका नोटिस किसने लेना है? इक्तदार में आना और इक्तदार में फिर हुक्म चलाना ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक जवाब बहुत बड़ा देना पड़ेगा। यहां पर ही नहीं खत्म हो जानी दुनिया, इसके आगे जो है वो एक ना खत्म होने वाली जिंदगी है, उसमें जवाब ही देने होंगे। तो लिहाजा अपनी आखिरत का भी सोचिए, जो इक्तदार में है उन सबको ये सोचना चाहिए कि इसके नताइज क्या होंगे। वो डीपीओ हो, वो एसएसपी हो, वो डीआईजी हो, आरपीओ हो, सीपीओ हो, आईजी हो, इन सब से जवाबात जो है वो ठीक तरह लिए जाएंगे। वहां पे कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां पे कोई सीएम साहब का फेवरेट नहीं होता, किसी पीएम की सिफारिश वहां पर नहीं चलती, सिर्फ चलती है तो अल्लाह ताला की बेआवाज लाठी चलती है। तो खुदारा ये सोच ले कि सारी जिंदगी यहीं पर नहीं गुजारनी। हमसे पहले भी लोग गए, आपके अपने भी गए, और मजीद लोग भी जा रहे हैं, नौजवान भी जा रहे हैं, और सब ने चले जाना है। और इसी तरह ये सूरत हाल जो है वो एक जुल्म की बढ़ती चली जा रही है। इसे कंट्रोल करेगा कौन, ये सोचने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।